इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नदीरा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतुन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। वक़ाल तआला फ़ी मौदिअ आख़र वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्म तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। वक़ाल नबियुना व सय्यिदुना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद्दुन्या कअन्नका ग़रीबुन औ आबिरु सबील। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी
ने फिर आके मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, और अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। स्टेज पर जलवा फरोज मुअक्कर उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, और सामने कुर्सियों पर बैठे हुए नौजवानाने इस्लाम, बुजुर्गाने दीन और मुस्तक़बिल के होनहार बच्चे, पर्दे में बैठी मेरी इस्लामी प्यारी माएं और बहनें, रात का ये हिस्सा जो बहुत ही अहमियत का और फजीलत का होता है, और इस हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब बेदारी का हुक्म दिया, अपने बंदों को, अपनी बंदियों को अपने बारगाह में बुलाकर यूं कहा कि जो जरूरत हो अभी मांगो, जो परेशानी हो मुझसे बयान करो, गुनाह अगर याद आया तो उसके लिए इस्तिग़फ़ार करो, मैं तुम्हें तमाम चीजें देने वाला हूँ, शिफा देने वाला हूँ, तुम्हारी मग़फ़िरत करने वाला हूँ। सभी कोई रात में जागे रहे, इसी वक्त आदमी अक्सर सोने की कोशिश करता, जबकि रात का हमारी आपकी जिंदगी के लिए एक अहम हिस्सा शुरू होता है, और ये वही वक्त है जिसमें अंबियाए किराम जाग कर अपने रब को मनाते थे, अपने रब के सामने रोया करते थे, और हम और आप इसी वक्त जाके सोने लगे। नबियों ने जो तालीम दी, जिस इल्म की तरफ बुलाया और जिस काम के लिए बुलाया, वही काम हम और आप छोड़ रहे हैं। रब्बे करीम ने बड़ी अहमियत दिलाई रात के इस हिस्से की, और इस वक्त मैं बयान कुछ करूं कुछ ऐसे बातों का जो कुरान करीम में हमें और आपको आगाही दी गई, और बड़ी ताकीद के साथ मुअक्कद अंदाज में जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको बेदार किया कि ये जिंदगी जो हम और आप जी रहे हैं इस दुनिया में, ये जिंदगी एक न एक दिन खत्म होनी है, क्योंकि जितने भी लोग इस दुनिया में आए कोई रहे नहीं, सभी कोई गए और सभी को जाना, और हर एक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत का एक दरवाजा कायम कर दिया, जिस दरवाजे से हर एक को पार होना है। कुरान करीम ने उसके बारे में फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना होगा, हर जानदार को मरना होगा, हर एक को इस दुनिया को छोड़ करके जाना होगा। किसी की दुनिया ने वफा नहीं की और किसी के साथ करेगी भी नहीं। और आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रख दिया और वहां शैतान भी पहुंच गया, रब्बे करीम ने क्या मना फरमाया, वला तक़रबा हादिही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ आदम और हव्वा, ये पूरी जन्नत में जहां जहां चाहो, जैसे चाहो आराम से रहो। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिन्हा,
दोनों जन्नत में। आदम हुआ से फरमा दिया जन्नत में रहो, जहां जहां से जो चीज चाहो आराम से खाओ पियो। लेकिन आगे ही फरमा दिया वला तक़रबा हादिही शजरा। लेकिन इतनी बात याद रख लीजिए, इस दरख्त के करीब भी जाना मना मैंने कर दिया। ये एक ममनुआ शजर मैंने दे दिया जिसके करीब किसी को नहीं जाना। आदम अलैहिस्सलातु सलाम को वहां पर भी शैतानों ने बहकाया, फ़अज़ल्लहुम शैतान। शैतानों ने बहका दिए, पहला फिसला कर उस दरख्त के करीब ले गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस खता की वजह से फरमाया, ऐ आदम अगर मैं चाहता इस खता की वजह से मैं जहन्नम दे देता, मैं अजाब दे देता, मैं आग में डाल देता, आज कोई माफी ना होती, कोई मगफिरत ना होती। लेकिन ओ आदम मैं तुम्हें जहन्नम में नहीं डालता हूँ, मैं कोई और सजा नहीं देता हूँ, बल्कि मेरी तरफ से एक मोहलत मिलेगी। आवाज आई, कुल नहबितु मिन्हा जमीआ फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाय। जन्नत से दोनों चले जाओ, अपनी ज़ुर्रियत के साथ चले जाओ। अब दुनिया में जाने के बाद जमीन पर मैंने एक मोहलत दी, लेकिन ऐ आदम जिस शैतान ने तुम्हें जन्नत में बहकाया, जिस शैतान ने तुम्हें गलती कराई, वही शैतान तुम्हारे साथ जमीन पर भी रहेगा, तुम्हारे साथ जिएगा, तुम्हें बहकाने की हर मुमकिन वो कोशिश करेगा। उसी शैतान के फंदे में रहकर, उसी के माहौल में रहकर फिर इसी जन्नत की तैयारी तुम्हें करनी पड़ेगी। जिस जन्नत से आज निकाले जा रहे हो, उसी जन्नत की तैयारी फिर तुम्हें करनी पड़ेगी, उसी जन्नत में आना पड़ेगा। वरना याद रख लो, जमीन पे जाने के बाद भी अगर तूने कोई गलती की, अब उसकी सजा तुम्हें कोई और ना मिलेगी, अब उसकी मगफरत ना होगी, अब मेरी तरफ से कोई माफी ना मिलेगी। अगर उसकी सजा मिलेगी, एक ही जगह मैंने बना दी और वो जगह जहन्नम बनेगी, वो जगह तुम्हें जहन्नम में जाना पड़ेगा, अब उसकी माफी न मिलेगी। फरमाया जो भी मेरी पैगंबरों की बात माने, जो भी उन पैगंबरों की ताबेदारी करे, आएंगे दुनिया में तरह तरह की पैगंबर आएंगे, अनगिनत पैगंबर आएंगे। याद रख लेना, जो उन पैगंबरों की ताबेदारी करेगा उन पर कोई खौफ नहीं, उन पर कोई डर नहीं, उनके लिए किसी तरह की कोई मुजम्मत नहीं, कोई किसी भी तरह की उस आदमी के लिए सजा नहीं। लेकिन याद रखो, जिसने पैगंबरों की भी बात न मानी, इतना याद रखो, मैंने जो जहन्नम बनाई, जहन्नम में तमाम लोगों को डाल दूंगा। मुझे तो 100 माओ से भी 70 माओ से भी ज्यादा अपने बंदों पर, अपनी बंदियों पे मोहब्बत आती है, प्यार आता है। इसके बावजूद भी मेरे बंदे, मेरी बंदियां मेरे पैगंबर की बात न माने, तमाम को जहन्नम में डाल की भी मैं कोई परवाह नहीं करने वाला। आवाज आती है कुरान करीम में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, ओ लोगो वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। ऐ तमाम लोगों, ऐ अमीरों गरीबों, ऐ
ऐ बीमारों, ऐ सेहतमंदों, ऐ तिजारत करने वालों, ऐ मर्दों औरतों, तमाम की तमाम लोग सुनो, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। एक दिन वो आएगा जिस दिन तमाम की तमाम अपने रब्बी करीम के सामने हाजिर किए जाओगे। होशियार हो जाओ ऐसे दिन से, ऐसे दिन के आने से जबकि तुम्हें अपने रब की सामने खड़े होकर अपनी जिंदगी की एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा। और वो हिसाब बचपन का गुजारा, जवानी की जगह गुजारी, कितना कमाया की जगह से कमाया, कैसी कमाई हासिल की, कमाया हलाल तरीके से, खर्च हलाल तरीके पे किया कि नहीं, हलाल जगह पे किया कि नहीं, अपनी जवानी में मेरी इबादत की कि नहीं, अपने रब को मनाने की कोशिश की कि नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सवाल आएगा, बंदे का जवाब क्या बनेगा। जहां पर अंबियाए कराम भी रब के सामने जाने से डर रहे होंगे कि आज की दिल कोई भी अपने रब की सामने जाने से डर रहा होगा। फरमाएंगे ओ लोगों, मैं नहीं जा सकता, रब्बी करीम आज जितना गुस्सा में आज तक उतना गुस्सा में न हुआ और फिर आज की बात इतने गुस्से में नहीं आएगा। कोई किसी का काम ना आएगा, कोई किसी की हमनवाई नहीं, कोई किसी की सिफारिश ना कर सकेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मगर वो चीज मुझे नसीब होगी, रब्बे करीम मुझे नसीब करेगा। और मेरी उम्मती के लोगों, एक चीज से मेरी मदद करना, इतनी बात याद रख लो, बड़ा आसान काम है। मेरी सिफारिश तमाम लोगों के लिए हलाल कर दी जाएगी। एक काम जरूर कर लिया करना, कोई खर्च ना लगेगा, कोई रकम ना लगेगी, कोई ज्यादा वक्त ना लगेगा, ज्यादा खर्च ना होगा। बुखारी शरीफ की रिवायत बयान करने जा रहा हूँ। ऐ अल्लाह वालों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जब मौज़िन अल्लाहु अकबर कहे, फक़ूलू अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बड़ी आसान काम बतला दिया। फरमाया जब मौज़िन जब की अजान देता है, मस्जिद की मीनारे पे खड़े होकर जब लोगों को पुकार रहा होता है, जब वो कहे अल्लाहु अकबर, तू भी अपनी ज़बान से ये कलमा कह लेना। ये कितना आसान काम बताया। वइदा क़ालल मुअज़्ज़िनु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ मेरे उम्मत के मर्दों, ऐ औरतों, तमाम की तमाम जब मौज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, सारे लोग कह लेना। और जब मौज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तमाम की तमाम ही कलमे अदा कर देना। जब मौज़िन कहे हय्या अलस्सलाह, फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मौज़िन हय्या अलस्सलाह कहे, उसी तरह से हय्या अलल फलाह कहे। ऐ लोगों, इन चार कलमों में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह लिया करना। और फिर जब मौज़िन कहे अल्लाहु
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर तू भी कह लेना। जब मौज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तू भी अपनी ज़बान से कलमा कह लेना। कितना आसान कलाम है, कितना कम वक्त लगता है, कितना ज्यादा आसान बना दिया रब्बे करीम ने। बंदा काम भी करे, ये कलमा भी अदा करे, बंदा अपने खेतों में हल चलाए, ये कलमा अदा करे, फैक्ट्रियों में काम करे, ये कलमा अदा करे, अपने घर में मजदूरी करे, ये कलमा अदा करे, माँ है घर में खाना बनाए, ये कलमा अदा करे, घर के बच्चों को संभाले, ये कलमा अदा करे। और इसके बाद फिर जो दुआ आती है दुरूद पढ़ने के बाद, दरूद इब्राहिमी के बाद फिर दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिही दावत ताम्मा, ये पूरी दुआ मुकम्मल करे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया काम बड़ा आसान है, हुल्लत लहू शिफाअती यौमल क़ियामा, हुल्लत लहू शिफाअती यौमल क़ियामा। ऐ लोगों, फिर तमाम की तमाम ऐसी कलमे अदा करने वालों के लिए मेरी सिफारिश रब्बे करीम की सामने हलाल कर दी जाएगी। ऐसे बंदों के लिए मैं सिफारिश करूंगा, अपने रब की सामने इल्तिजा करूंगा, ऐ मेरे रब्बे करीम, मेरी उम्मत का ये बेहतरीन शख्स था जिसने मेरी उम्मत में रहकर ये मेरे हदीसों की ताबेदारी की, मेरी बात मानी। ऐ रब्बी करीम, ये मेरी उम्मत के लोग जहन्नम में ना जा सके। और जिसके लिए मेरी सिफारिश हलाल कर दी जाएगी, याद रखो वो आदमी जहन्नम में नहीं जा सकता। अब आ जाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम की तमाम लोग रब्बी करीम की सामने जाके क्या करेंगे, क्या काम मिलेगा, क्या अजर मिलेगा, क्या जज़ा मिलेगी, क्या सजा मिलेगी। फरमाया वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, उस दिन से होशियार हो जाओ जिस दिन तुम तमाम की तमाम अपने रब्बी करीम की सामने जाओगे। सुम्मा तुव्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। फिर जितना काम दुनिया में किया, नेकी की बदला मिलेगा, नमाज अदा की बदला मिलेगा, रोजे रखे बदला मिलेगा, ज़कात अदा की बदला मिलेगा। उसी जगह पे कोई गुनाह किया सजा मिलेगी। उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सजा मुकर्रर कर रखी है वो सजा भी देगा। सुम्मा तुव्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। फिर किसी पर कोई जुल्म न किया जाएगा, किसी के लिए नाइंसाफी न होगी, मुकम्मल बदला हर एक को मिलेगा। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, लोगों कुल फी दुनिया का अन्नका गरीब। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे प्यारे हाथ मुबारक मेरे कंधे पे रखे और कहने लगे, ऐ अब्दुल्ला कुल फी दुनिया का अन्नका गरीब। ऐ अब्दुल्ला, दुनिया में अपनी जिंदगी अजनबियत बनकर गुजारो, ऐसी जिंदगी गुजारो किसी को तेरे बारे में पता न लगे। अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश में अपनी आखिरत बर्बाद न कर लो, अपने आखिरत तबाह न कर लो। कुल फी दुनिया का अन्नका गरीब।
ऐसी जिंदगी गुजार लो किसी को पता भी ना लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर लो किसी को पता ना लगे। दुनिया को अपना मकसद ना बनाओ, दुनिया को अपना हदफ ना बनाओ। औ आबिरु सबील, ऐसे बनो जैसे एक मुसाफिर दुनिया के अंदर आता है तो एक मुसाफिर रास्ते में जाता है। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, अल्लाह वालों, कल मेरा प्रोग्राम बम्बई में चला, वहां से मैं सीधे रात में 2 बजे फ्लाइट लेकर दिल्ली आया, फिर वहां से कोलकाता आया। आप बतलाओ, अगर मैं रास्ते में रुक कर किसी जगह कयाम कर लिया होता, किसी जगह रुक करके मैं आराम को सोच लिया होता, किसी जगह में सोचता चलो घूम लो, कोई चीज दिल्ली आया हूँ, कोई सामान खरीद लो, अब आप बाजार कर लो, शॉपिंग कर लो, आज बताओ नतीजा मेरा क्या होता। मेरा मकसद यहाँ पे पहुंचना था, मैंने किसी चीज को यहाँ तक कि मैं वक्त पे खाने भी नहीं खाए, क्यों कि चलो उस जगह पे पहुंचना जहाँ पे बुलाए गए हैं खड़गपुर के उस एरिया में। मकसद एक बना होता है बंदे का। हमारा अपने किसी जगह के सफर करना शुरू किया, किसी आदमी को यहाँ से केरला जाना हो, किसी आदमी को बंगलोर का सफर करना हो, आदमी ट्रेन में सफर करता है, सवार हो जाता है, किसी जगह ट्रेन जब रुक जाती है, अपनी जरूरत के मुताबिक खाने पीने का अशिया लेकर वो आदमी फिर उसी ट्रेन में सवार हो जाता है, उसी गाड़ी में सवार हो जाता है। वो कहता है कि मेरा मंजिल मकसूद ये नहीं, किसी स्टेशन पर रुक जाने की वो आदमी कोशिश नहीं करता, इसलिए कि उसका मकसद तो जिस मंजिल पे जाना हो आदमी के दिमाग में बना होता है, मैं उस जगह कब पहुंच जाऊं कि मुझे आराम मिले। फरमाया काली कमली वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगो औ आबिरु सबील, या रास्ते में गुजरने वाले मुसाफिर की तरह बनो, जहाँ भी जाता है अपने घर बनाने की कोशिश नहीं करता। मैं इस जगह पे आया हूँ, कभी मेरी दिल में ये ख्याल नहीं आया और ना आएगा कि मैं जगह रुक करके अपना मकान बनाऊं, अपना घर बनाऊं, बल्कि मेरा मकसद तो ये रहेगा मैं अपने घर पहुंच जाऊं, या हैदराबाद पहुंच जाऊं, या मुंबई चला जाऊं। आदमी जिस जगह का होता है हर जगह हर वक्त उसी के बारे में सोचता है, यहाँ तक कि आदमी अपने घर से अपने बेटी के पास जाता है, बेटी का ससुराल जाता है, जिससे बड़ा प्यार होता है, बड़ी मोहब्बत होती है, फिर भी आदमी अपनी बेटी के घर में उतनी इज्जत मिलने के बावजूद बेटी बड़ी प्यार से खिलाती पिलाती है, बड़ी आराम देने की कोशिश करती है, लेकिन बाप कहता ओ बेटा मुझे अपने घर जाने दो। फरमाया दुनिया में भी ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे मुसाफिर लोग अपनी जिंदगी गुजारते, और यहाँ को मकसद न बनाओ अपनी आखिरत बर्बाद याद की वजह से न करो। जिसने दुनिया को अपना मकसद बना लिया, उलमा किराम ने बड़ी प्यारी बात कही है, ये दुनिया एक समंदर की तरह है, इंसान कश्ती है, जिस तरह से कश्ती पानी के ऊपर चलती है, नाव चलती है, उसी तरह से इंसान उस पानी पर जब तक चले तब तक महफूज है, जैसे कश्ती जब तक पानी के ऊपर हो महफूज है, और जब जैसे ही पानी उस कश्ती के अंदर आना शुरू हो जाएगा, हम और आप फैसला खुद ले सकते हैं, फिर उस पानी में सफर करने वाले सवारियों का, उस कश्ती पे सवार होने वाले सवारियों का क्या नतीजा बनेगा। क्या कोई आदमी अपने साहिल पर अपने मंजिल पर पहुंच पाएगा? नहीं। अगर कश्ती में सुराख हो जाए, किसी जगह पानी अंदर आने लगे कश्ती में, फिर तो सभी कोई हलाक हो जाएगा। मदद के लिए पुकारे गए लोगों आ जाओ, ये कश्ती हमारी खराब हो गई,
उलमाए किराम ने इसी बात की तरफ इशारा फरमा दिया, लोगों देखो इस बात की वजाहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, अद्दुन्या हुल्बतुल खदीरा व इन्नल्लाहा मुस्तखलिफुकुम फी। ये दुनिया बड़ी प्यारी लगती है, ये दुनिया बड़ी शीरीनी है, ये दुनिया बड़ी मीठी है। जब भी कोई आदमी देखता है यहाँ से चला जाने का नाम नहीं लेता, चाहे वो कितने भी बीमार हो, जितनी भी परेशानी में हो, दुनिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ की रंग रलियों में हर आदमी पड़ जाता है। अद्दुन्या हुल्वतुल खसीरा, फरमाया दुनिया बड़ी शीरीनी है, बड़ी शादाबी वाली है, जो भी आ जाता जाने का नाम नहीं लेता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें दुनिया में इसी जिंदगी में इसका खलीफा बनाया, जमीन पे पैदा किया इसलिए कि अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ये जानना चाहता है कौन अल्लाह रब्बुल आलमीन का होकर इस दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, ओ लोगों इदा अस्बहता फला तदरिल मसा, जब तेरी जिंदगी में सुबह आ जाए शाम होने का इंतजार न करो। व इदा सईता फला तदरिल सबह, जब तेरी जिंदगी में शाम आ जाए ये न सोचो मैं सुबह अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इबादत करूंगा, कल का इंतजार न करो। कल किसने देखा है किसकी जिंदगी में सुबह आएगी, किसकी जिंदगी में नहीं आएगी। आज की रात में कितने लोग सोएंगे, सुबह नसीब नहीं होगी, सुबह उठेंगे जनाजा घर से निकलेगा। वह कहने लगा, ओ लोगों तुम्हें नहीं मालूम जिस बिल्डिंग के लिए रातों दिन कोशा रहते हो, जिस इमारत के लिए परेशान रहते हो, वह बिल्डिंग में तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होने वाली। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को अपना हदफ ना बनाओ, इसलिए किसी ने कह दिया कि बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, और देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। रह गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं, और जाए ऐशो इशरतो मस्ती नहीं। फरमाया दुनिया में आने के बाद अपनी जाए करार न तलाश करना, जिनके बारे में हजरत साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, ओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे आखिरत की फिक्र ने बीमार कर दिया, लागर कर दिया, कमजोर कर दिया, अंदर से मुकम्मल खोखला बना दिया। या अस्कमतनी व अमरदतनी व अस्गरतनी, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आखिरत की फिक्र इस तरह लगी, मुझे बीमार बना दिया, मुझे अंदर से खोखला कर दिया, मुझे बेजान बना कर रख दिया। जब भी मुझे याद आ जाता है रब्बी करीम की सामने खड़ा होना है, मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों ऐ सहाबाए किराम, मुझे सूरह हूद ने और उसके अखवात ने सूरह हूद की तरह और जिसमें क़यामत का जिक्र आता है उन तमाम सूरतों ने मुझे बूढ़ा बना दिया। एक मर्तबा कमले वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
जमीन पर, नंगी जमीन पर चटाई जो खजूरों के पत्तियों की बनती है, उससे वो चटाई लगाकर आप जमीन पे लेटे हुए थे। और आज हम और आप अपने घर में कपड़े और न जाने सामानों के जो अंबार लगा देते हैं। आदमी को एक दो कपड़े में, तीन कपड़े में, ज्यादा से ज्यादा 4 कपड़े में काम चल सकता है, लेकिन घर की अलमारियां, घर की सामान, घर के झोले, घर के तमाम बक्से सिर्फ हमारे लिबासों से भरे होते हैं। और जब कहीं जाना तो कहता हूं जी कपड़ा ही नहीं, कैसे जाऊं, क्या पहनूं, और रखने के लिए घर में जगह नहीं मिलती। इमाम अल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई की नंगी जमीन पे चटाई लगा के लेटे हुए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल है, तशरीफ लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उठने के बाद अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा आपकी पहलवे मुबारक पर चटाई की निशान पड़ी है। और उनकी बात करने लगा हूं कि जो अगर एक दफा रब्बे करीम से कह देते ऐ रब्बे करीम मुझे बादशाह नबी बना दे, तो ये पूरी दुनिया के जितने पहाड़ हैं हर एक को सोना बना देता, बादशाह बना देते। फिर ऐसे बादशाह, ऐसी बादशाह किसी को न मिली थी, ऐसे बादशाह बनाए जाए। लेकिन एक दफा भी तमन्ना न की, ये नहीं कहा कि रब्बे करीम मैं दुनियादारी चाहता हूं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप एक दफा इजाजत दे दे, लबित्तखदना लक बिता कैसर और किसरा बड़े बड़े दालालों पे रहते, बड़ी बड़ी मसनदें उनके लिए लगा करती है, बड़े बड़े दालाल लगते, बड़े बड़े गद्दों का इंतजाम किया जाता है। वो आराम करता है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, अल्लाह को मानता नहीं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत में मिलावट करता है। और प्यारे नबी वो अच्छे अच्छे आराम वाली बिस्तर पे रहे और इमामुल अंबिया इस तरह चटाई पे लेटे, आपके पहलू पे निशान लबित्तखदना लक बितान, आप इजाजत दे दीजिए कि आपके लिए मसनद लगा दिए जाए, आपके लिए गद्दी का इंतजाम किया जाए। ओ अल्लाह वालों, ऐ मर्दों औरतों, गौर करो और कुर्बान जाओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अल्फाज पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया माली वल दुनिया, मुझे दुनिया से क्या लेना, मुझे मैं दुनिया में क्या जोड़, मुझे दुनिया से क्या लेना देना। मैं दुनिया के अंदर माला भी दुनिया इल्ला करातिबिल इस्तदल्ल तहत शजरा। मेरे प्यारे साहबी, मेरी और दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे कोई आदमी सफर में हो, किसी दरख्त के नीचे आराम करने के लिए कुछ देर बैठ गया हो और आराम करने के बाद फिर वो दरख्त लेकर नहीं जाता, साए को लेकर नहीं जाता, उस जगह को अपना घर नहीं बनाता, बल्कि वह आराम थोड़ी देर करने के बाद फिर वो उठ के चला जाता है। पर मैं माली व माल दुनिया, मुझ में और दुनिया में क्या जोड़, मुझे दुनिया से क्या लेना देना।
दुनिया में हमारे लिए नहीं, हाँ दुनिया में इतना ही हिस्सा है। और लोगों में ही नहीं कहना चाहता हूँ कि दुनिया न कमाओ, माल न कमाओ, दौलत न कमाओ, हरगिज मेरा ये मकसद नहीं। याद रख लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमा दिया कि फ़इदा नूदिया लिस्सलाह मी यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ मस्जिद में बुलाए जाओ, दौड़ के आओ, अल्लाह की इबादत करो। फ़इदा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज खत्म हो जाए, अल्लाह की जिक्र से फारिग हो जाओ, फिर जमीन में फैलो, अल्लाह की दी हुई रोजियां तलाश करो। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया। ऐ लोगो, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में तेरे हिस्से रखे, वैसे से अपने आप के ना भुलाओ। रातों दिन पैगंबर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते, अल्लाह को याद करते और फरमाते, ऐ रब्बे करीम, ऐ दुनिया के मालिक, ऐ बादशाह अजीम, ऐ शहंशाह आलम, ऐ अर्श अजीम के मालिक, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीनन वामितनी मिस्कीनन वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन यौमल क़ियामा। कमली वाले प्यारे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ फरमाते। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, ऐ मेरे रब, मुझे दुनिया में जिंदगी मिस्कीनी की हालत में दे। मैं दौलत वाला न बनूं, मैं बड़ा आदमी न बनूं, मैं नबी रहकर भी मुझे जैसी बादशाह किसी को न मिली हो। मैं फकीरी में, मैं मिस्कीनी में दुनिया के अंदर दुनिया को दिखलाना चाहता हूँ। देखो जिंदगी मिस्कीन भी होकर कैसी बादशाही की गुजरती है। अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीनल वामितनी मिस्कीना। ऐ रब्बे करीम, मुझे मिस्कीन की हालत में जिंदगी दे, मिस्कीन की हालत में मुझे अपना प्यारा बना। वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन यौमल क़ियामा। और ऐ रब्बे करीम, जब बड़े बड़े लोगों की तेरे सामने सफ लगेगी हिसाब किताब देने के लिए, जब अमीरों की जमात लगेगी, गरीबों की जमात लगेगी, बादशाहों की जमात लगेगी, शहीदों की जमात लगेगी, मिस्कीनों की जमात लगेगी, ऐ रब्बे करीम, मैं इन तमाम लोगों में ये चाहता हूँ, मुझे तू कल क़यामत में इन मिस्कीनों की सफ में उठाना। रब्बे करीम चाह लेते तो कितने नमाज देते, कितना दे देते, लेकिन फिर भी अल्लाहु अकबर, इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रब से दुआ फरमाई। माई आयशा, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मर्तबा ये दुआ करते हुए सुन ली और कहने लगी, और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारी आज की माएँ भी वही कहती हैं। अगर कोई शौहर ये कहे कि जितनी अल्लाह ने कमाई दे दी उसी में हमें और आपको अपनी जिंदगी कनात के साथ, सब्र के साथ गुजारनी है, इसलिए कि इस दुनिया से क्या लेना, इस जिंदगी से क्या लेना, यहाँ हमें आखिरत बनाने के लिए, अपनी जन्नत हासिल करने के लिए अपने रब ने हमें भेजा है, तो दुनियादारी में क्यों लूं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, पूछने लगी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ क्यों की?
ये सारे लोग अमीरी की दुआ करते, आप मिस्कीनी की दुआ क्यों करते? मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी प्यारी बीवी आयशा सुनो, जब मैदान में शर कायम किया जाएगा, अमीर लोग अपने अपनी दौलतों के हिसाब देने में लगे होंगे, गरीब लोग जन्नत में जाकर मजे ले रहे होंगे। एक घंटा पहले नहीं, एक दिन पहले नहीं, एक साल पहले नहीं, फरमाया कि 40 साल पहले ये गरीब लोग अमीरों की मुकाबले में जन्नत में जाकर मजे लेंगे। बड़े बड़े लोग हिसाब किताब देने फंसे रहे होंगे और ये गरीब लोग जाकर जन्नत में मजे करेंगे। और फरमाए आयशा, गरीबों को अपने करीब रखा कर, गरीबों के सामने अब ऐसी बातें न किया कर जिससे उसको तकलीफ हो, गरीबों से मोहब्बत किया कर, इसलिए कि दुनिया में आने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अदा जितनी पसंद आती है कोई और चीज पसंद नहीं आती। इसलिए इसे अपना हदफ, अपनी जिंदगी न बना। और आज के रात में अगर अपने माँ बहनों के लिए मैं कोई बात और न कह तो बड़ी नाइंसाफी होगी, उनके लिए कोई बयान न करूं। मेरी माए बहनें जितने मौजूद हैं, आप जरा गौर से सुनने की कोशिश करें। एक मर्तबा जब नबी अलैहि सलाम बड़े बड़े गज़वात से, जंगों से जीत करके आए थे, उस जमाने में हर गज़वे से जीत कर सहाबाए किराम नबी अलैहि सलाम के साथ आते थे और माले गनीमत बड़े हिस्से में आता था, बहुत ज्यादा माले गनीमत मिलता था। जहां के सहाबियात को सहाबाए किराम ने कुछ खर्चे बढ़ा दिए। अज़वाज मुतहरात नबी अलैहिस्सलाम की बरवक़्त नौ बीवियां आपकी इर्द गिर्द आकर बैठ गई, कहने लगी और सरताज और इमामुल अंबिया, ऐ हमारे हम तमाम बीवियों के शौहर, हम ये चाहते हैं, इतने गज़वात में बड़े बड़े गज़वात जीते गए, माले गनीमत मिला, हम कुछ और नहीं चाहते। ये नहीं कहते बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दीजिए, ये नहीं कहते ज़ेवरात खरीद दीजिए, ये नहीं कहते अच्छे अच्छे कपड़े खरीद दीजिए, बल्कि सिर्फ इतना कहते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो खर्चात खर्चे चलाने के लिए, खाने पीने के लिए दिया करते थे, उन्हें खर्चात में थोड़ी और तब्दीली करके बढ़ा दिया जाए। सिर्फ मुतालबा इतने की अज़वाज मुतहरात नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों ने बैठकर इतने में ही नबी अलैहिस्सलाम नाराज हो गए, ईला फरमा लिया आपने। और ईला कहते हैं कि अपने बीवियों से बर वक्त बात करने से रुक जाना। और क्यों? दुश्मनी की वजह से नहीं। आज हमारी आपकी बीवियां रोटी ठीक से न बनाए, टाइम पर खाना बना कर ना दे तो हम और आप रूठ जाते हैं। एक बात यहाँ पर और भी आप याद रख लीजिए, हमारी और आपकी बीवियां, उनके ऊपर ये वाजिब और जरूरी नहीं है कि हमें और आपको खाना बना करके खिलाएं, उस पर जरूरी नहीं, लेकिन अगर वो खाने बना के खिलाते तो एहसान है उनका, एहसान मानो। हमारे आपके बच्चों की सफाई करें, उसकी देखभाल करें, माँ बहनों पर ये जरूरी नहीं। यहाँ तक कि कुरान करीम ये कहता है, जो माई दूध पिलाती हो आपके बच्चे को, अगर वो चाहे तो उस पर वो उजरत ले सकती है और दूध पिलाने से मना कर सकती है। लेकिन आपके बच्चे की परवरिश करती है, पालती है, तो माँ बहनों का एहसान मानो, ये मोहब्बत है। अज़वाज मुतहरात ने मुतालिब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इला फरमा लिया, अपने अलग ही कमरे में चले गए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता लगा, दौड़े दौड़े आए, मदीने में आवाज़ ये अफवाह फैल गई कि नबी अलैहिस्सलाम ने नऊज़ बिल्लाह अपनी तमाम बीवियों को तलाक दे दिए। मुनाफिकीन की जमात ने मदीने में यह अफवाह फैला दी, ऐ लोगों देखो, आज नबी ने अपने तमाम बीवियों को तलाक दे दी।
हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े दौड़े आए और पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है। लेकिन आपने इला फरमाए थे और इला करने की वजह ये थी कि अपने बीवियों से कुछ देर इसलिए रूठ जाना, इस नाराजगी का इजहार करना, हालांकि दिल में मोहब्बत बैठी हो, और अपने बीवी से नाराजगी का इजहार इसलिए करना ताकि उसको कोई शरई काम, कोई दीनी काम उसको बतला दिया जाए। अगर वो नमाज नहीं पढ़ती हो, नाराज इसलिए हो जाना ताकि वो नमाजी बन जाए। ठीक 29 दिन हुए और नबी अलैहि सलाम अपने उस कमरे से निकल गए। साहबा किराम ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक महीने के मुसलसल एक महीने के आपने इला फरमाए थे और आज तो 29वें दिन है। नबी अलैहि सलाम कहने लगे ओ लोगों, महीना इतना इतना और इतने दिनों का भी होता है, यानी 29 दिनों का भी महीना बनता है। और मैं क्यों ना करूं, बीवियों से मोहब्बत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ओ लोगों, अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। अगर घर में मौजूद हो, उनकी घर की घरेलू कामों में हाथ बटाओ, उनकी मदद करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की आयत नाजिल फरमा दी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला भी अपने नबी अलैहि सलाम के इस इजहार खफगी पर कैसे अल्लाह राजी हुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल फरमाई। या अय्युहन नबी कुल ली अज़वाजिक, और मेरे प्यारे महबूब अपने बीवियों से कहो, कुल अज़वाजिक, अज़वाज मुतहरा से कहो, अपनी बीवियों से कहो, इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, उनसे कहो ऐ मेरी बीवियों आओ, अगर तू दुनियादारी चाहती है आ जाओ, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत चाहती है फतालयीन उम्मती कुल्ला व उसर्री कुल्ला सराहल जमीला। ऐ मेरी बीवियों आओ, अगर तू चाहती है दुनिया की जिंदगी चाहती हो, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत चाहती हो, फतालयीन आ जाओ, उस उम्मती कुल्ला मैं कुछ दे दिला दूं, व उसर्री कुल्ला फिर मैं तुम्हें आजाद कर दूं, सराहल जमीला फिर मैं तुम्हें ये आजाद कर दूं, यानी तलाक दे दूं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में आयत नाजिल फरमा दी। फरमाया इनसे कहो अगर ये दुनिया चाहती हो दुनियादारी दे दो, यहाँ की ज़ेबो ज़ीनत दे दो। रब्बे करीम ने ही फरमा दिया, कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहू, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाली हो, रब्बे करीम की रिजा चाहती हो, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरम में रहना चाहती हो, वद्दारल आखिरा, आखिरत का घर चाहती हो, फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुल्ला, तो याद रख लो तमाम ऐसी बीवियों के लिए, ऐसी औरतों के लिए, ऐसी नेक औरतों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी बेहतरीन अजर तैयार कर रखा है, जो दुनिया के अंदर नहीं मिल सकता, आखिरत में जन्नत की शक्ल में मिलेगा। जन्नत की शक्ल में रब्बे करीम फिर तुम्हें इसका बदला देने वाला है। अजर अज़ीम फरमा दिया कि वो अजर अज़ीम मिलेगा, वो बदला रब्बे करीम की तरफ से मिलेगा।
तो नबी अलैहिस्सलाम ने बात फरमा दी। आज हमारे मर्दों में कोई अगर नौजवान कम कमाई करता, बीवियां कोसती है, देखो फलाने की जगह कमाने के लिए जाता है, वो कैसे अपनी बीवियों को, अपने बीवी को ऐसे ऐसे सामान ला कर देता है, अपना घर बना रहा है, फलाना कर रहा है, ये काम कर रहा है, इस तरह कह करके बाद बीवियां अपने शौहरों को रातों दिल कोसा करती है। अगर शौहर कम कमाए तो मेरी बहनों, मेरी माँ, ये गौर करो और सोचो, कनात कर लो, सब्र करो, रब्बे करीम अजर अजीम अता करने वाला है और बदला देने वाला है कल क़यामत की घड़ी। बस मुख्तसर में कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह एक दो वाकया मुख्तसर में बयान करके मैं आप खत्म कर देता हूँ। मैं भी ऐसे नहीं बैठना चाहता कि आप भी परेशान हो जाएं, लेकिन मैं ये दिखलाना चाहता हूँ आखिरत जहाँ के लिए हम और आप आए हो, अल्लाह वालों, कभी इस दुनिया को अपना हदफ, अपना मकसद ना बना। हजरत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े प्यारे सहाबी, और जिनकी शहादत पर, जिनकी मौत पर अर्श भी झूमने लगा, अर्श भी हिलने लगा, जुम्बिश में आ गया। जब उनका जनाजा घर से उठता है, सहाबाए किराम ने अपने कंधे पे कितने जनाजे उठाए। वो जनाजा उठाया गया, सहाबाए किराम कब्रिस्तान तक लेकर गए, जन्नतुल बकी तक लेकर गए। जितने सहाबाए किराम ने कान दे दिए, हर एक को ताज्जुब लगा। और नबी अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तक हमने इतने जनाजे उठाए, इतने लोगों को लिया कि दफन किए, कांधे दिए, मरने के बाद तो उमूमन हर आदमी और ज्यादा वजनी हो जाता है, लाश के वजन और भी बढ़ जाता है, लेकिन हमने हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा उठाया तो यूं मालूम हुआ कि उनका जनाजा चारपाई पर है ही नहीं। सिर्फ हमने लगा कि चारपाई उठा कर लेके जा रहे हैं बस, जबकि हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लहीम व सहीम, मोटे और अच्छे कदो कामत के इंसान थे। ऐसा नहीं कि बड़े दुबले पतले थे, नौजवान कवि है। कल जनाजा उठाया, बिल्कुल हल्का मालूम हुआ कि कोई चारपाई पर है ही नहीं। अल्लाहु अकबर। मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और सहाबाए किराम, तुम्हारा क्या इरादा है, क्या ख्याल है? दुनिया में किसी की जनाजे में किसी मुफ्ती ने शिरकत कर ली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत गुजार बंदों ने शिरकत कर ली है, लोग खुशी मनाते मेरे फलाने की जनाजे में फला आलिम आया, उलमाए किराम की जमात आई। किसी के जनाजे में उलमाए किराम ने शिरकत की, किसी की जनाजे में अतकिया ने शिरकत की, किसी की जनाजे में मुफ्तियान निज़ाम ने शिरकत की, किसी की जनाजे में कोई आए, कोई नमाजी आए, कोई हाजी आए, आदमी खुश हो जाया करता है। ओ अल्लाह वालों, ये उनका क्या कहना, उनके नसीबी का क्या कहना, जिनके बारे में कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी जनाजे के लिए रब्बी करीम ने 70,000 नूरी मखलूक फरिश्तों को भेजा। जिनके जनाजे के लिए नूरी मखलूक 70,000 फरिश्ते आए, और जाहिरन तुमने उसको अपना कंधा दिया, लेकिन उमूमन वो फरिश्ते उनके जनाजे को अपने कंधे पे उठा कर रखे और ले आ रहे थे, और कब्रिस्तान तक उन्होंने पहुंचाया। वो एजाज मिला साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक पर जाकर बैठकर और कहने लगी, हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा रखा गया कब्र के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार फरमाने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे। आप इस्तिग़फ़ार करते रहे, इस्तिग़फ़ार करते रहे। सहाबाए किराम ने फरमाए कि आज तक ऐसा मंज़र हमने किसी की जनाजे में नहीं देखे।
पूछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माजरा है, क्या वजह है कि आप जब साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा रखा गया कब्र में तो आप बिल्कुल रोने लगे, इस्तिग़फ़ार रब्बे करीम से करने लगे हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए। तो मैं क्यों न करूं, जब मेरे साद का जनाजा कब्र में रखा गया तो कब्र ने उसे एक मर्तबा दबोचा और इतना दबोचा कि वो उनका जिस्म मुबारक बिल्कुल बारीक बाल की तरह उन्होंने दोनों तरफ से मिला दिया। और फिर जब इस्तिग़फ़ार करने लगे फिर उस कब्र ने, उस मिट्टी ने फिर छोड़ दिया, फिर यहाँ तक कि कुशादा हो गई। अल्लाह 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 के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मेरी उम्मत की तमाम लोग कब्र में एक दफा जरूर दबोचा जाता है। मेरी साथ को कब्र ने दबोचा। अगर दुनिया में कब्र की इस आजमाइश है, इस दबाने से किसी को नजात मिलनी थी, मेरे साथ को नजात मिल जाती। लेकिन वो लोगों यहाँ के आने से पहले यहाँ की तैयारी करके आया करो। हाँ, फर्क इतना है कोई आदमी नेक हो, कब्र उसको एक मर्तबा दबोचने का मतलब यह है कि गले से लगाती है, और अगर वही आदमी सियाकार हो, अगर गुनहगार हो तो कयामत तक वो कब्र उसको दबोचती रहती है, यहाँ तक के दाहिने तरफ की पिछली बाएं तरफ, बाएं की दाएं तरफ कर देती है और आदमी को तोड़ मरोड़ कर रख देती है और अजाब की शक्ल में कयामत तक ये होता रहे। लेकिन वही मोमिन आदमी हो एक दफा कब्र जरूर दबाती है। इन्ना उम्मती तुबतला फी कुबूरिहा, मेरी उम्मत के लोग अपने कब्रों में आजमाइश में मुब्तला की जाती है। और उसी तरह से एक अंसारी साहबी के जनाजे में आप गए, अभी जनाजा अदा किया, कब्र में थोड़ा सा कुछ काम बाकी था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी कब्र की मिट्टी पे जाके बैठ गए और ज़ारो कतार रोने लगे। साहबे किराम ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, आप यहाँ पे इतने रोए कि यहाँ की मिट्टी भी तर होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, फरमाया या इख़वानी फ़अइदू लिमिस्लि हादा, ऐ मेरे सहाबाए किराम याद रख लीजो ये ऐसी कोठी है, ऐसा गड्ढा है जिस गड्ढे में तेरे अमाल की सिवा तुम्हें कोई काम आ नहीं सकता। फ़अइदू लिमिस्लि हादा, ऐ सहाबाए किराम यान से पहले कब्र की तैयारी कर लेना, वरना तुझे कोई काम आने वाला नहीं। इसलिए कि आमाल काम आता है, किसी की जाहो हस्मत काम नहीं आती, किसी की खानदान काम नहीं आता, किसी की किसी बड़े की पढ़ाई काम नहीं आती। कब्र ये नहीं देखती है बड़ा खानदान का घराना है, बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाला है, चलो इसको अज़ाब न दो। कब्र की मिट्टी रोजाना अपने ज़बान हाल सी पुकार के कहती है, ऐ दुनिया में बसने वालों मर्दों औरतों, मुझ में आने से पहले आने की तैयारी कर लेना। इसलिए कि मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं अंधेरी कोठरी हूँ, यहाँ आने से पहले लाइट का इंतजाम कर लेना, यहाँ आने से पहले अपने बिस्तरे का इंतजाम कर लेना। जो अगर अपने घर में अच्छी बिस्तर न मिले, जिनको नींद नहीं आती है, मेरे अंदर आने से पहले जन्नत के बिस्तरों का इंतजाम करके आना, वरना याद रखो मुझ में अगर तेरी अमाल ठीक न हुए, अज़ाब देने में कभी भी ये न सोचूंगी कि ये एक बड़े घराने का आदमी है। मेरे यहाँ अमल काम आता है और ये अमल की वजह से तुम्हारी यहाँ की जो बरज़ख वाली जिंदगी क़यामत के आने से पहले पहले ये जिंदगी उसी वक्त कटेगी। बस एक हदीस आप सुन लें, फिर मैं इंशाअल्लाह अपना बयान को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानतिल आखिरतु हम्महु जालल्लाहु गिना फी ऐनिही गिना।
अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते जो बंदा आखिरत को अपना हदफ बनाता है, आखिरत को अपना मकसद बना लेता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिमाग में और उसकी आंखों में दुनिया की गिना और दुनिया की बादशाहत डाल देता है। वो आदमी गरीब होकर भी अपने आप को समझता है रब्बे करीम ने मुझे सेहत दे दी, एक दिन का खाना नसीब कर दिया, आराम दे दिया, इससे बेहतर और कोई चीज नहीं। वो जमा लहू शमला, उसके तमाम मामले को अल्लाह जमा कर देता है। और उसके पास आता तो दुनिया, उसके पास दुनिया चल कर आती है। वह हुआ रागिमा, यहाँ तक कि आदमी बेतवज्जो करता मुझे दुनिया से क्या लेना, और दुनिया उसके पास आती रहती है। और उसी तरह से जो आदमी दुनिया को अपना हदफ बना लेता है, दुनिया को अपना मकसद बना लेता है, उसके निगाहों में अल्लाह ताला फक्र डाल देता है। आदि बादशाह फिर भी कहता है मेरे पास कुछ तो है नहीं, और उसके सारे मामलात को बिखर देता है, और फिर वो आदमी परेशान हो जाता है। और आखिरत में आने के बाद वो आदमी आखिरत में उसका कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा। इसलिए हमें आपको माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब फजीलतुल शेख फजलुल खान साहब ने ये जो प्रोग्राम अपने तमाम कमेटी के ओहदेदारान के साथ जो रचाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आए दिल मुझसे कांटेक्ट किए और अपनी मोहब्बत में मुझे यहाँ पर ला कर ही छोड़े। बीच में सोच रहा था कि क्या करूं, वक्त नहीं मिलेगा, मुंबई में प्रोग्राम रहेगा, कैसे मैं आऊं, लेकिन अल्लाह वालों उनकी मोहब्बत है और यहाँ के अराकीन कमेटी की मोहब्बत है, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और वहां से सफर करके मुकम्मल आप ये सोचे खाया वहां कल रात में प्रोग्राम करके 11 बजे रात में, और फिर यहाँ आके हमारे शेख ने नाश्ते कराए कि आप नाश्ता कर लीजिए फिर आराम कीजिए। अल्लाह से यही दुआ करूंगा, या अल्लाह हम सबकी मोहब्बतों को तो कल क़यामत तक के लिए बरकरार फरमा दे, हम सबको जन्नत में एक जगह नसीब फरमा। जितने माए बहने हैं या अल्लाह जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत किए, और जितने ओहदेदारान ने, नौजवानों ने बड़ी दिलजमई के साथ, फराख दिली के साथ इतना बेहतरीन प्रोग्राम रचाया, ऐ रब्बे करीम मैं दुआ करता हूँ इस तहज्जुद के वक्त में इलाही हमारी दुआ तो कबूल फरमा, हम में से जो बीमार हो सबको शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को तू दुनिया के अंदर हर तरह की परेशानियों से अपनी हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह माँ बहनों की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ रब्बे करीम यहाँ की तमाम नौजवानों को हौसला अता फरमा, माँ बहनों को पर्दा नसीब फरमा, जितने लोग बीमार हो शिफाए कामिला अता फरमा, जो लोगों के पास तिजारत नहीं इलाही तिजारत नसीब फरमा, जिनके पास कारोबार नहीं कारोबार अता फरमा। इलाही जो मेरी बहन यहाँ पे ऐसी पड़ी है जिनकी शादी का वक्त आ गया, बाप शादी नहीं करा पाते गुर्बत की वजह से, ऐ रब्बे करीम को इंतजाम फरमा, हमारी बहनों की भी हाथ पीला फरमा, तमाम बहनों को निकाह नसीब फरमा। ऐ रब्बे करीम बड़ी आजिज़ी के साथ दुआ करते हैं अल्लाह इस जलसे को, इस इजलास को, कॉन्फ्रेंस को इलाहुल आलमीन कबूल फरमा। और या अल्लाह जितने लोगों ने दामे दिल में कदमे सुखने इस मदरसा के तहत जो ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम रचाया गया है, या अल्लाह यहाँ के और जितने अतराफ अकनाफ से, कलकत्ता और खड़गपुर के अतराफ अकनाफ से जितने लोग आए, या अल्लाह जितने मदारिस हैं इस मदरसे के साथ साथ तमाम मदरसों को रातों दिन उसकी हिफाजत करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। या अल्लाह यहाँ जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं बेहतरीन हाफिज बना, कारी बना और उलमा किराम में शुमार फरमा। या अल्लाह हम तमाम लोगों को दीन में दुनिया में तबलीग करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जनाब फजलुल खान साहब ने जो इतने कद्दो काबिज से रातों दिन मेहनत से नौजवानों को साथ लेकर, असातिज़े मदरसा को साथ लेकर और एक कदम से कदम मिलाकर ये प्रोग्राम रचाया, इलाहुल आलमीन सबको तो जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमा। और जब तक दुनिया में जिंदगी अता फरमाई है आराम वाली राहत वाली जिंदगी अता फरमा, जो भी बीमार हो या अल्लाह शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह जो आदमी नमाजी ना हो अगर नमाज में कोताही कर तो या अल्लाह हम सबको नमाज की पाबंद बनने की तौफीक अता फरमा। रमजान का महीना करीब है, या अल्लाह हम सबको रमजान का मुबारक मुकम्मल महीना नसीब फरमा और मुकम्मल महीने के रोजे रखने की हम सबको नसीब फरमा। या अल्लाह और उस महीने में जो शबे कद्र की जो वरात आती है, या अल्लाह वो रात भी नसीब फरमा, हम सबकी इस्तग़फ़ार कबूल फरमा।
फरमा। या अल्लाह हमसे बड़े गुनहगार, हमारे गुनाहों को तो माफ फरमा। या अल्लाह हमारी सियाकारियों को माफ फरमा। हमारे अंदर जो बुरी खसलतें आ जाती है, इलाहुल आलमीन आखिरत को अपना हदफ बनाकर दुनियादारी छोड़ करके इलाहुल आलमीन जो हिस्सा तूने दुनिया में दिया है वो हासिल करके अपनी आखिरत बनाने की हम सबको तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह खैर कि आप तमाम लोग